जानकारी दी। पूर्व में भी वर्तमान यहाँ दालबमगढ़ के एसडीओ को भी सूचना दी गई थी, स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब हमारी सरकार थी कि जो जमीन भू माफिया है उस पर पूरी बंदिश लगी और इस क्षेत्र में इस चुनाव में इस तरह भू माफिया अपराधियों का बोलबाला कर एक जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार करके चुनाव जीते और उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे जमशेदपुर में आतंक और अराजकता की शासन है और जिसके कारण ही एक निर्दोष युवा वकील जिन्होंने समाज के लिए, जनता के हित के लिए आज बलिदान दिए हैं, शहीद हुए हैं, उसको हम नमन करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वह विलंब सिर्फ बिरसा नगर नहीं, बागुनाथ बारीडी बस्ती में जमीन माफिया फिर सर उठाने लगे। वैसे लोगों पर जिला प्रशासन चिन्हित करके और विलंब कार्रवाई करे और इस केस के मामले में तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन भी कटघरे में है, इसलिए उसका उच्च स्तरीय जाँच कर प्रशासन अगर दोषी है तो प्रशासन पर भी कार्रवाई हो और जो अभियुक्त है उसकी में जो भी शामिल है, चाहे किसी राजनीतिक दल के हो, उनको दंडित करना चाहिए। ये राजनीतिक संरक्षण में जिस तरह ये भू माफिया का जमशेदपुर में बोलबाला है बढ़ रहा है, उसको प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर एसडीओ या प्रशासन को सूचित करता है तो कुछ करने की जरूरत है जिनके संरक्षण में काम हो रहा है। वैसे नेता को भी जिला प्रशासन हो या मीडिया हो, चाहे हम हो और आप हो, वैसे नेताओं को भी एक्सपोज करने की जरूरत है जो आपराधिक तत्व को संरक्षण मिलेगा। अभी आपने हाल में ही देखा भैयाडी में जो गैंगवार हुआ था, उसमें इसी पार्टी का एक अभियुक्त को थाना से छुड़वाया। करने के 10 घंटा पहले उस आदमी ने ये फेसबुक पोस्ट किया है। तो पुलिस इसमें नहीं जा रही है और दबाव में अमूल्य कर्मकार को, उनके परिवार के लोगों को उठा रही है। कुछ नहीं। निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण हत्या एक युवा अधिवक्ता की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में पुराने समय से विराजमान और नए नवीली दुल्हन की तरह आने वाले लोग मिलकर इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जन मोर्चा के नाम से जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने हत्या करवा दी है, वो जमीन माफिया हैं। और जिस जमीन का जिक्र कर रहे हैं वो जमीन बिक्री की नहीं, किसी ने आदिवासी जमीन को खरीद लिया था, उसमें कोई दूसरा घुस गया था या जिसको रखा था देखभाल के लिए वही उसने किसी को लिख दिया था, उस पर झंझट की बात थी। तो मेरे ही पास आता था, मैंने 6 बार से अधिक बिरसा नगर थाना में कहा और हर बार थाना कहता था कि नहीं उचित होगा, हम करा देंगे, बाहर निकाल देंगे। उसका केस कोई वकील लड़ने लगा तो बाकी लोग इसमें माफिया हो गए। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में केवल हम ही पर नहीं आरोप लगाया है। रघुवर दास जी और अभय सिंह जी के सामने उस मृतक का भाई कह रहा है कि अमूल्य कर्मकार को पहले अर्जुन मुंडा जी का संरक्षण था, 6 महीने से मेरा संरक्षण हो गया है। जैसे अर्जुन मुंडा जी हमारे विधायक बनने के बाद हमको सुपारी दे गए हों, हमको किराए पर दे गए हों, अपना संरक्षण किया, मैं उसका संरक्षण करूं। और ये इनके सामने बात हो रही है, कोई इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये कितने बदमिजाज ये लोग हो गए हैं कि इनको ये समझ में नहीं आता है कि जब ये मुख्यमंत्री थे, 25 सालों तक विधायक थे, क्या हुआ क्षेत्र में इनके भाई ने हाजत में घुस के, एक सरदार जी थे उनको निकाला और सड़क पर पीटा। इनके बेटे एक महिला के साथ अश्लील बातचीत करते हुए उनका ऑडियो हुआ दाखिल। इनके प्रतिनिधि थे जो अभद्र बात करके रंगदारी मांग रहे थे, भाजपा का ही एक युवा कार्यकर्ता है उससे, क्योंकि वो बिल्डिंग बना रहा था भालूबासा में। और इनके नजदीक जो नवग्रह की तरह घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, इन लोगों में से कितने लोगों ने
पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में, 15 वर्षों में टाटा स्टील और सरकार की जमीन पर बहुमंजिली इमारतें खड़ा कर दी। एक मोहल्ले का ही नाम अपने नाम पर करा लिया। न्यू लॉन्ग टर्म बस्ती को रघुवर नगर कहा जाता है। कितने लोगों ने मकान बना लिया है वहाँ, जरा इसकी जांच हो जानी चाहिए। इनके साथ और रहने वाले लोगों ने साक्षी में, सीतगोड़ा में, एग्रीको में, कौन कौन बगान में कितना टाटा की जमीन पर घर बना लिया है, हिसाब किताब दे दें, नहीं तो हम लोग हिसाब किताब लाएंगे। हमने यही कहा है कि राज्य की सरकार इस मामले को सीबीआई को भेज दे, ताकि भाजपा के इन नेताओं को कोई आपत्ति न हो कि जांच सही ढंग से नहीं हो रही है। ये भेज दे सीबीआई को। और उसके बाद हमने 3 सदस्यीय समिति बनाया है। एक स्पेशल ब्रांच के रिटायर्ड डीएसपी आर.के. सिंह हैं, एक बबलू यादव हैं और एक अधिवक्ता हैं टेलको के। ये तीनों मिलकर सूची बनाएंगे कि बिरसा नगर में क्या माफियागिरी हो रही है और जमशेदपुर शहर में किन किन लोगों ने जमीन पर जबरन कब्जा करके बिना नक्शा पास कराए बहुमंजिली इमारतें बना ली हैं। ये सारी चीजें आएंगी। कहा जाता है कि शीशे घर में रहने वाले दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते, उन्हीं का घर चकनाचूर होता है। जिनको ये सलाहियत नहीं है, हम किसी को नंगा करना नहीं चाहते हैं, किसी के कपड़े नहीं उतारना चाहते हैं, और कोई खुद चौक चौराहे पर अपने नंगा होना चाहेगा तो हम लोग सिवाय उसके प्रति सहानुभूति ही व्यक्त कर सकते हैं। रघुवर दास जी ने हम लोग को निमंत्रण दिया है, हम उस निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। हम किसी का उधार नहीं रखते हैं, उधार को सूद के साथ लौटा देते हैं। इसलिए माफियागिरी के मामले में ये बात निकली है तो बात अंजाम तक जाएगी।